हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी दर्शन। आज हम आपको विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी ले चलेंगे। आप नालंदा जाने के लिए बस और ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन नालंदा ही है। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ। तो अब हम फाइनली नालंदा विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं और ये एंट्री गेट है इसका। इसे नालंदा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका एंट्री फी इंडियन के लिए 40 रुपया और अदर कंट्री के लिए 600 रुपया है प्रति व्यक्ति। हम यहाँ से इस गेट से अंदर जाएंगे। यहाँ की लोकल भाषा में इसे नालंदा खंडहर भी कहते हैं। तो ये है टिकट काउंटर। आप यहाँ से टिकट ले लेंगे। टिकट आप कैश से भी ले सकते हैं और इसके वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं साइड में नालंदा विश्वविद्यालय के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मोनेस्ट्री और टेम्पल का चित्र लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग नालंदा खंडहर घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ से और आगे बढ़ने पर हमें ये नालंदा खंडहर का ये द्वार मिलेगा। हम इसमें प्रवेश करेंगे। इस नालंदा खंडहर में आपको हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा जो बहुत ही आकर्षक होगा। इसमें प्रवेश करते ही आपको मिलेगा विहार संख्या 5। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी भुजा में 3-3 कक्ष है, जबकि पूर्वी भुजा में 8-8 कक्षों की 2 पंक्तियां हैं, जिसमें कुछ कक्षों के सामने बरामदा भी है और इसमें कोई मंदिर नहीं। आप देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी है और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और इसका निर्माण 4 चरण में पूरा हुए थे। अब हम यहाँ से और आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक गलियारा है जिसके दोनों तरफ मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार भी होता था। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी ही डेवलप विश्वविद्यालय था। इस विद्यालय में कई देशों के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। क्योंकि ये विद्यालय नष्ट होने के कारण वर्तमान में खंडहर के रूप में बदल चुका है, इसलिए यहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं और अभी भी इस विद्यालय में बहुत सारे अवशेष देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय के मैप का चित्रित किया गया है। अब हम यहाँ से लेफ्ट विहार संख्या 1 की तरफ जाएंगे, जिधर लाइब्रेरी हुआ करता था। और ये है विहार संख्या 1 और ये खिड़की जैसी संरचना में भगवान बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी। सर्वप्रथम इसी विहार से खुदाई की शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी मोटी दीवारें बनाई गई है। लगभग इसका निर्माण 6वीं और 7वीं शताब्दी में किया गया है। इस विद्यालय का निर्माण बहुत ही अच्छी तरीकों से किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है जो कितनी अच्छी सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया जाता था। ये पूजा स्थल हुआ करता था। यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी थी। आप देख सकते हैं ये दीवारें कितनी जली हुई है। यहाँ पर बख्तियार खिलजी द्वारा आग लगा दिया गया था, जो कई महीनों तक जलता रहा। यहाँ पर कमरे बिल्कुल लाइन से और बरामदे से सटे हुए होते थे। आप इस कमरे को देख सकते हैं, ये कितनी गहरा और ऊंचा भी बहुत है। यहाँ पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बहुत ही आसान व्यवस्था होती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
छोटी छोटी द्वार होता था। और ये कितनी मोटी दीवार है इसका आप देख ही सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ही अंधेरा भी है और एक जगह से दूसरी जगह इससे जा भी सकते हैं। इस विद्यालय को उस जमाने में बहुत ही समझदारी से बनाया गया था, जो कि मोटी मोटी दीवारें और मजबूत मजबूत ईंटों से बनाया गया था, जो आप देख ही सकते हैं। अब हम विहार संख्या 1 से बाहर निकल चुके हैं और ये है मंदिर संख्या 3। और ये मंदिर अन्य मंदिरों से सर्वाधिक भव्य है, जिसके निर्माण में 7 चरण पाए गए हैं, जिसमें 3 चरण काफ़ी छोटे थे, उसे पुनः ढक दिया गया है और अभी वर्तमान में 4 चरण को देखा जा सकता है। इस विद्यालय में यह मंदिर सर्वाधिक भव्य और आकर्षक है। नालंदा अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की वजह से पर्यटकों में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक इसे देखने आते हैं और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने की वजह से यह बौद्ध पर्यटन में विशेष स्थान रखता है। इस विद्यालय में उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने एक अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े बड़े कक्ष थे और इसके अलावा यहाँ पर 300 अन्य कमरे थे। और अभी तक यहाँ पर खुदाई के दौरान 13 मठ मिले हैं। और हम अब पहुँच चुके हैं विहार संख्या 6 और यह विहार पूर्ववर्ती अवशेषों पर बनाया गया है। यहाँ पर दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी, जिसे स्टूडेंट लोग प्रार्थना करके और इसके अंदर जाते थे। इस प्रांगण में 32 कक्ष हैं और यहाँ पर मंदिर के अवशेष भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बरामदा है और आवासीय कमरे हैं और जिसमें एक कुआं भी है। अब हम आपको यहाँ से आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये है मंदिर संख्या 12। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सबके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ही कठिन परीक्षा के आधार पर ही दाखिला होता था। इस विद्यालय की खासियत यह भी थी कि इस विद्यालय में काफ़ी स्तूप और मठ थे, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहकर अपना ध्यान और अध्ययन किया करते थे। यहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र भी था। यही वजह है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जगह तीर्थ स्थान के समान था और दुनिया के अलग अलग हिस्से से आकर यहाँ पर पढ़ना और रहना चाहते थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी पांडुलिपियाँ भी अध्ययन के लिए उपलब्ध थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं विहार संख्या 8। तो चलिए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इस प्रांगण में क्या क्या है जो हम आपको दिखाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कितनी अच्छी तरीकों से बनाया गया था, जो कि इस अवशेष को देखकर आप समझ ही सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके चारों तरफ भी कमरे हैं, जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए हैं और इसके बीचों बीच में एक देवालय है, जो यहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे और इसमें भी एक कुआं है। अब हम आपको लेकर आए हैं विहार संख्या 9 में और ये इसमें भी दोनों साइड में बुद्ध भगवान की मूर्तियां होती थी और ये विहार संख्या 4 के समान ही बनाया गया है। इसकी पूर्वी भुजा के मध्य में एक देवालय होता था, जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। इस विहार में 34 कक्ष एवं इसके आंगन में एक कुआं और 6 भट्टियां थी। अब हम आपको लेकर आए हैं विहार संख्या 10 में। यह विहार भी अन्य विहारों के समान ही है। नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा में सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि कई समेत दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे।
जिसमें छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। और ये है मंदिर संख्या 13। यह मंदिर संख्या 12 के समान यह मंदिर भी पूर्वाभिमुखी है तथा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके मध्य भाग में गर्भगृह है। नालंदा खंडहर वर्तमान में टूरिस्टों के लिए बेहद ही पसंदीदा जगह बन चुका है। अब हम आपको एक बार फिर से पूरे नालंदा विश्वविद्यालय का भव्य दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी और इसमें 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की महानता। तो आप लोग भी इस विद्यालय में एक बार जरूर आए ताकि इस विद्यालय के ऐतिहासिक स्थल देख सके आप कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय विश्व में विख्यात था। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।